यूपी स्पेशल आरओ 2010 प्रीलिम्स और मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे थे और जैसे कि पहले डिस्कस करते थे वैसे डिस्कस करेंगे अभी कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन से हम टॉपिक निकाल करके डिस्कस करेंगे, ठीक, ताकि भविष्य में अगर उस टॉपिक से कोई सवाल आ जाए तो गलत ना हो। 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 3-4 टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फेस्टिवल हो गया, लोक नृत्य हो गया, फोक डांस हो गया, फोक सॉन्ग हो गया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी कुछ डिस्कस किया था, मैं याद आ रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन था सूची, पार्क या जोन, और उसको मिलाना था किस जिले में है, यूपी के किस जिले में है। ये हमने आंसर मार्क कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, पहले से आंसर बता दिया है कि अपैरल पार्क कहाँ पे, अपैरल मतलब कपड़ा, कपड़े वाला पार्क कहाँ पे है, कानपुर के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों में कि ये कहाँ पे है, क्योंकि आगरा भी बहुत बड़ा लेदर का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, कानपुर भी बहुत बड़ा हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है लेदर का, लेकिन ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, उन्नाव के अंदर है, उन्नाव के अंदर है, ठीक है। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे गेहूं हो गया, उससे फिर क्या बनता है, आटा बनता है, तो आटा फिर आशीर्वाद आटा बेचा जाता है, तो वो प्रोसेस करके बेचते हैं ना। तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है वो कहाँ पे खोला गया है, वो सहारनपुर के अंदर है, ठीक। ये 4 ऑप्शन हो गए। अब इसमें कोई टॉपिक नहीं बन रहा था, लेकिन 2 चीज ऐसी बन रही है, 2 ऐसी इसके अंदर ऑप्शन है, 2 ऐसे ऑप्शन है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे क्या, लखनऊ के अंदर जितने भी अनुसंधान केंद्र है, जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह है या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कानपुर और लखनऊ के बारे में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कहां से, लखनऊ शुरू करते हैं। लखनऊ रिसर्च इंस्टीट्यूट या अनुसंधान केंद्र या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसके बारे में जितने भी होंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फेमस सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1951 में खोला गया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको CDRI बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CDRI। उसके बाद यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये कब बना था, 1974 में। कुछ का मैंने ईयर भी लिखा हुआ है, क्योंकि कल को यूपीपीसीएस थोड़ा क्रिएटिव होकर पूछ सकता है, 4 दे देगा ऑप्शन, कहेगा इसको मैच कराइए कब कब डेवलप हुआ था। ये अभी टेस्ट सीरीज में डाल दूं, अभी बच्चे परेशान हो जाएंगे कि स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बना था, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल का बना था, यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का बना था, अभी सब परेशान हो जाएंगे, ठीक है। या ये भी आ सकता है क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाओ, जो यूपीपीसीएस का बहुत ही पेट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का पैटर्न बन गया है कि क्रोनोलॉजी में लगाओ चीजें, ठीक है। तो यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना 1974 में, ठीक है। यूपी पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, ठीक, जो जॉब में होते हैं उनका, जैसे जो आरओ है, इनका कोई मैटर फंस जाएगा तो कहां जाएंगे, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ठीक है। यूपी पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल 1976। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी है, लेकिन वो केंद्र का है, वो इलाहाबाद के अंदर है, CAT, ठीक है। उसका एक रीजनल ऑफिस कहां पे, इलाहाबाद के अंदर है, प्रयागराज। उसके बाद यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां कब खुला था, 1989 में खुला था, ठीक है। और 1989 में जो है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड की गई थी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड की गई थी, इसका नाम है उर्दू, ठीक है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड की गई थी 1989 में, जिसका नाम है उर्दू। सवाल आ चुका है सब। एक सवाल ये भी आया था, याद आ रहा है कि शायद किसी एग्जाम में आया था, पीसीएस के किसी एग्जाम में आया था कि संस्कृत सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज किस प्रदेश की है, तो किस प्रदेश की है, उत्तराखंड की। उसके बाद आगे चलते हैं, यूपी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, यूपी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, यूपी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन,
ये भी कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। इस जितना भी लिखा है ना 15, ये सब लखनऊ के अंदर है। उसके बाद महर्षि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, महर्षि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ये कोई यूनिक नहीं है, ऐसा नहीं कि हम ये एग्जाम में आया नहीं, ये एग्जाम में आया 2009 में, 2009 के पीसेस में एग्जाम में आया है। मैंने लिखा, हम लिखते नहीं है किस किस एग्जाम में आया है, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं लिखते नहीं कभी, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना कि बिना मतलब का स्पेस भरता है, ठीक है, बिना मतलब का डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि हम बहुत ढेर सारे पेपर्स का रिसर्च किए हैं, वहां से चीजें निकाले हैं कंटेंट पीसेस के लिए, खासकर यूपी स्पेशल के लिए। यूपी भूमि सुधार निगम, यूपी भूमि सुधार निगम। उत्तर प्रदेश लैंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश लैंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन, यूपी भूमि सुधार निगम। ये सवाल आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ये भी आ सकता है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, गन्ना किसान संस्थान, ठीक है, शुगर केन फार्मर इंस्टीट्यूट, शुगर केन फार्मर्स इंस्टीट्यूट, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है, ये भी लखनऊ के अंदर है। ये भी सवाल एक्सपेक्टेड है, आया नहीं है अभी तक। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी रिसर्च, पेलियोबॉटनी रिसर्च, पेलियोबॉटनी रिसर्च, ठीक, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक संस्था है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी लखनऊ के अंदर है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी लखनऊ के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और हिंदी में भी इसके ज्यादा लिखते नहीं है कभी कभी, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाता है, भर जाता है पूरा। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है हिंदी इंग्लिश में तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। उसके बाद पिकअप भवन, पिकअप भवन की स्थापना भी लखनऊ में हुई है, और पिकअप भवन में यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, ठीक है, यही पे इंटरव्यू होता है। एक दो बार हमको भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम, मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम, मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम, ये भी लखनऊ के अंदर है, इलाहाबाद के अंदर नहीं है। इलाहाबाद में आनंद भवन है, मोतीलाल नेहरू जी का घर, ठीक है, मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम, ये लखनऊ के अंदर है। फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर भी लखनऊ के अंदर है। उसके बाद यूपी रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी कहां पे है, लखनऊ के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में। तो कानपुर के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट या एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्या है, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट। दूसरा सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, दाल के ऊपर जो अनुसंधान होते हैं वो, उसका एक संस्थान कहाँ पे, कानपुर के अंदर है। और शुगर केन टेक्नोलॉजी, गन्ने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर भी एक संस्थान बनी हुई है। कहाँ पर है, कानपुर के अंदर। ये दोनों तो बहुत ज्यादा आता है, ये दोनों बहुत आता है कि पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और शुगर केन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, दोनों कानपुर के अंदर है। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, लिम्स क्या होते हैं, हाथ पैर, ठीक है, अगर ये कट पिट जाए तो एक आर्टिफिशियल हाथ बनाया जाता है, तो उसके लिए एक संस्थान है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, कहाँ पे, कानपुर के अंदर, कानपुर के अंदर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली लगता है कि ये लखनऊ में होगा, लेकिन ये लखनऊ में नहीं है। यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है वित्तीय, सॉरी, कॉर्पोरेशन का मतलब निगम होता है, निगम। उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में।
और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसकी स्थापना हुई थी 1961 में कानपुर के अंदर। ठीक, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, उसका विकास करने के लिए एक निगम बनाया गया था जिसका नाम है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ठीक, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ठीक है, इसका भी एक संस्थान जो है कानपुर के अंदर है। एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि दुनिया का इकलौता जो एक विश्वविद्यालय खोला गया है डिसेबल लोगों के लिए, वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, बताओ मतलब कमेंट करके। उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये कभी पूछा नहीं गया है, ये आ सकता है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, उनकी याद में जो कॉलेज बनाया गया है वो कहाँ पे है? कानपुर के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट वन ऑफ द ओल्डेस्ट संस्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट, ठीक, ये 1916 में खोला गया था ब्रिटिशर्स के टाइम में कानपुर के अंदर, लेकिन वही लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। तो जो भी कभी कभी होता है ना, कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट, जो चीजें होती हैं जो बहुत क्लोज होती हैं, वहां पे गलती हो जाती है, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से कभी कभी चीजें पढ़ने की जरूरत होती है। मॉडर्न बेकरी कहाँ पे है? ये भी कानपुर के अंदर है, इससे भी सवाल आ चुका है, ठीक है, तो ये यहाँ से और यहाँ से सवाल आने की संभावना ज्यादा है, ठीक। तो कुछ चीजें कवर हुई आज।